Welcome everyone. Under the topic input tax credit, today I'm going to take up a new subtopic that is manner of utilization of ITC. Before starting up with the new topic, let's see the recap of the last lecture. लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था हमने देखते हैं. देखिए लास्ट सेशन में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट की इंट्रोडक्शन एंड एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस को डिस्कस किया था. उसमें हमने क्या किया था कि जो इनपुट्स हैं क्या होते हैं, फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आप इनपुट्स कहते हैं. व्हाट इज इनपुट टैक्स? इनपुट्स बाय करते हुए, इनपुट्स को बाय करते हुए जो टैक्स आप पे करके आए हैं सप्लायर ऑफ इनपुट को, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके लिए, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी किया था, कि ए जो है वो सप्लायर ऑफ इनपुट्स है, ये इनपुट सप्लाई करेगा, और जो बी है वो इन इनपुट्स का रिसीवर है, इन इनपुट्स को प्राप्त करता है और आउटपुट्स को बनाता है, इसलिए ये सप्लायर ऑफ आउटपुट भी है. और ये सी जो है वो कस्टमर है, जो कि रिसीवर ऑफ आउटपुट है. जो बी है वो इनपुट्स ए से बाय करके इन इनपुट्स को कन्वर्ट करता है आउटपुट में और आगे सेल कर देता है सी को. जिस टाइम बी इनपुट्स को बाय करता है ए से, उस टाइम वो जीएसटी पे करके आता है 500. दिस 500 जीएसटी पेड ऑन द इनपुट्स इज नोन एज इनपुट टैक्स. इसे आप इनपुट टैक्स बोलते हैं. जब ये सप्लायर ऑफ आउटपुट जो है वो अपने आउटपुट को आगे सेल करता है कस्टमर को, तो उससे जो जीएसटी वो कलेक्ट करता है, उस जीएसटी को आप आउटपुट टैक्स कहते हैं. सो व्हाट इज इनपुट टैक्स? जो टैक्स आप इनपुट्स बाय करते हुए पे करके आए हैं, दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स. एंड व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? इस इनपुट टैक्स को जब आप आउटपुट टैक्स के साथ सेट ऑफ करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं इसकी, तो इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. सेटिंग ऑफ, किसे सेट ऑफ करना? आउटपुट टैक्स के साथ इनपुट टैक्स को सेट ऑफ करना इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो यहाँ पर व्हाट इज द कीवर्ड? आप यहाँ पर सेट ऑफ कर रहे हैं. किसे सेट ऑफ कर रहे हैं? इनपुट टैक्स को सेट ऑफ कर रहे हैं आउटपुट टैक्स के साथ. ठीक है जी. और हमने क्या किया था लास्ट सेशन में? हमने एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस करी थी अंडर सेक्शन 16. सेक्शन 16 के अंडर हमने एलिजिबिलिटी के कुछ पॉइंट्स करे थे एंड कंडीशंस के कुछ पॉइंट्स करे थे. एलिजिबिलिटी, आईटीसी क्लेम करने के लिए एक पर्सन की एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होनी चाहिए? वो पर्सन सबसे पहले तो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए. एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता. सेकेंडली, जो इनपुट्स उसने बाय करे हैं, उन इनपुट्स को उसे बिजनेस में इस्तेमाल करना है. यदि आप बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे इनपुट्स का आईटीसी आपको नहीं मिल सकता. थर्ड इज, आपको आईटीसी मिलेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था. उसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद आपके पास कंडीशंस आती हैं कि क्या शर्तें हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए. सबसे पहले तो जो रिसीवर ऑफ इनपुट है, यानी कि यहाँ पर जो बी है, उसके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. उसके पास बिल होना चाहिए. कौन सा बिल? ये जो सप्लायर ऑफ इनपुट ने इसे बिल दे रखा है, कितने का? 10,500 का जो बिल दे रखा है, ये इनवॉइस इसके पास होना चाहिए, तभी ये आईटीसी ले सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, बी के पास इनपुट्स का रिसीट होना चाहिए. दैट मीन्स उसे इनपुट्स रिसीव करने हैं. यदि बी को इनपुट्स रिसीव नहीं हुए हैं तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता. थर्ड पॉइंट क्या है? जो टैक्स बी ए को पे करके आया है, रिसीवर ऑफ इनपुट्स ने जो टैक्स सप्लायर ऑफ इनपुट को पे किया है 500, सप्लायर ऑफ इनपुट्स का ये फर्ज बनता है कि इस 500 को ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाए.
यदि सप्लायर ऑफ इनपुट्स ने ये 500 डिपॉजिट करवाए हैं, उसी केस में बी को इसका आईटीसी मिल सकता है। यदि ए ने इनपुट जीएसटी पे नहीं किया तो बी इसका आईटीसी नहीं ले पाएगा। फोर्थ, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी रिटर्न को प्रॉपरली टाइमली फाइल करे। यदि इसने अपनी रिटर्न टाइमली और प्रॉपरली फाइल नहीं करी है, उस केस में बी आईटीसी नहीं ले पाएगा। लास्ट लॉट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कभी कभी एक बिल के अगेंस्ट जो इनपुट्स हैं वो आपको अलग अलग लॉट्स में मिलते हैं, एक ही बार में नहीं मिलते। मान लीजिए कि आपने 10,000 यूनिट्स मंगवाए हैं इनपुट्स के, उसमें से 5,000 आपको एक बार मिले, 2,000 आपको दूसरी बार मिले और जो रिमेनिंग है वो आपको तीसरी बार मिले। तो आपको 3 लॉट्स में अगर जो इनपुट्स हैं वो मिल रहे हैं, उस केस में जब तक आपको लास्ट लॉट ऑफ इनपुट नहीं मिलेगा तब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। 6 पॉइंट इज रिसीवर ऑफ इनपुट्स, ये जो है पर्सन, इस इनवॉइस की पेमेंट इसको 180 डेज के अंदर अंदर कर देनी है। यदि इसने पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं करी तो आईटीसी नहीं ले पाएगा। 7th इज यदि आपने इनपुट जीएसटी आप क्लेम करना चाहते हैं तो उस इनपुट जीएसटी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते। यदि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करी है तो आप आईटीसी ऑफ जीएसटी नहीं ले सकते। यदि आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करी है, सिर्फ उसी केस में आप इनपुट जीएसटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो ये सब पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे थे। डिटेल के लिए आप लेक्चर 57 एंड 58 को रेफर कर सकते हैं। सो आज के सेशन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, कि जो आईटीसी आपके पास है, जो आप इनपुट टैक्स पे करके आए हैं इनपुट्स के ऊपर, उस आईटीसी का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। 2 पार्ट्स में हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द सीक्वेंस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। कि यूटिलाइजेशन, अगर आप आईटीसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किस क्रम में, किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में आईटीसी का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है हमारा, दैट इज रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, कि क्या रोक है, किस तरीके से आप जीएसटी को, जो आईटीसी है जीएसटी का, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन 2 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक, दैट इज आप आईटीसी को किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ, सीक्वेंस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, कि किस क्रम में आप आईटीसी को इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जब आप इनपुट्स बाय करते हैं, तो यदि आपने इनपुट्स बाय करे हैं किसी बाहर वाली स्टेट से, यदि आपने इनपुट्स बाय करे हैं, मान लीजिए आप हरियाणा में हैं और आपने इनपुट्स पंजाब से बाय करे हैं, तो वहां पर आप आईजीएसटी पे करके आए होंगे। सिमिलरली, यदि आप पंजाब में हैं और पंजाब से आपने इनपुट्स पंजाब में ही बाय करे हैं, तो वहां पर आप सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करके आए होंगे। और ऐसे ही यदि आप चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ टू आपने चंडीगढ़ ही सामान जो है वो बाय किया है, तो उस केस में आप सीजीएसटी और यूटीजीएसटी पे करके आए होंगे। ठीक है जी। सो आपके पास आईटीसी कौन सा अवेलेबल है, सबसे पहले तो ये देखना है। आपके पास इनपुट्स के ऊपर आईजीएसटी का आईटीसी भी हो सकता है, सीजीएसटी का आईटीसी भी हो सकता है, एसजीएसटी का आईटीसी भी हो सकता है और यूटीजीएसटी का आईटीसी भी हो सकता है। अब जो आईटीसी आपका आईजीएसटी का पड़ा है आपके साथ, उसको आपने यूटिलाइज करना है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के साथ। अब आउटपुट टैक्स आपका कौन कौन सा हो सकता है। आउटपुट टैक्स डिपेंड करता है कि आपने सेल कहाँ पर करी है। यदि आपने स्टेट से बाहर सेल करी है तो आईजीएसटी पे आपने आईजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी होगी आपकी। यदि आपने सेम स्टेट में सेल करा है तो आपकी एसजीएसटी और सीजीएसटी की लाइबिलिटी बन रही होगी। और सिमिलरली, यदि आपने सेल करी है चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, एक ही स्टेट उसी यूनियन टेरिटरी में सेल करी है, उस केस में आपकी लाइबिलिटी बन रही होगी सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी की। तो ये है आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और ये है आपकी इनपुट, ये आपका इनपुट टैक्स है। आप इनपुट टैक्स यदि आपके पास आईजीएसटी का है और आउटपुट टैक्स
यदि आपके पास आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी का है, तो क्या ऑर्डर चलेगा, किस क्रम में आप यूटिलाइजेशन करेंगे आईटीसी की, ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले जो आईजीएसटी का आईटीसी है, उसे आप आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद भी यदि कोई आईटीसी बचता है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं या तो सीजीएसटी के लिए या एसजीएसटी के लिए या यूटीजीएसटी के लिए। इनमें आपस में किसी के साथ भी आईजीएसटी को सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है जी। सो आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट के साथ सेट ऑफ होगा। उसके बाद यदि कुछ बच जाता है तो ये किसी के साथ भी सेट ऑफ किया जा सकता है आईजीएसटी का। ठीक है जी। अब सीजीएसटी के केस में क्या होगा, यदि आपका आईटीसी सीजीएसटी का खड़ा है, तो इसको आप आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं आउटपुट के साथ, और सीजीएसटी के साथ कर सकते हैं। आईजीएसटी और सीजीएसटी के साथ कर सकते हैं, लेकिन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के साथ नहीं कर सकते। मतलब आईजीएसटी को आप किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी को आप एसजीएसटी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूटीजीएसटी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इन दोनों में से भी आप सीजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी के साथ। पहला ऑर्डर, पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पहली महत्ता किसको दी जाएगी, सबसे पहले आईटीसी ऑफ सीजीएसटी को आप इस्तेमाल करेंगे आईजीएसटी पे करने के लिए, और उसके बाद आप सीजीएसटी पे करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जहां तक बात रही एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की, तो सीजीएसटी का आईटीसी आप एस और यूटी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरी बात करते हैं एसजीएसटी के आईटीसी की। एसजीएसटी का आईटीसी आप आई और एस के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, सी और यूटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। एस का एस के साथ हो सकता है, एस का आई के साथ सेट ऑफ हो सकता है, सी और यूटी के साथ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट टू पे इन दोनों में से भी एसजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले आई के साथ सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद एस के साथ सेट ऑफ करेंगे। और लास्टली बात रही आपकी यूटीजीएसटी की, तो यूटीजीएसटी को भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं आईजीएसटी के साथ और यूटीजीएसटी के साथ, लेकिन सी और एस के साथ नहीं कर पाएंगे आप। इन दोनों में से भी सबसे पहले आप सेट ऑफ कर लेंगे आईजीएसटी को और उसके बाद आप सेट ऑफ करेंगे यूटीजीएसटी को। एग्जाम्पल्स के साथ एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, ए बी सी एंड डी, एक एक करके इन सभी को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी पड़ा है, आईजीएसटी के आईटीसी को आप किसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर, सबसे पहले आईजीएसटी के साथ, उसके बाद या तो सीजीएसटी के साथ या एसजीएसटी के साथ या यूटीजीएसटी के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आईजीएसटी के साथ करना है, उसके बाद तीनों में से आप किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। देखिए आईजीएसटी का आईटीसी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसे आप सभी टैक्सेस की आउटपुट लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए आपके पास आईजीएसटी का टैक्स क्रेडिट खड़ा है 12 लाख का, और आपके पास एसजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी है 2 लाख की, आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी है 1 लाख की, और सीजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी है 2 लाख की। तो बताएं आप किस तरह से आईटीसी को यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी है, तो आईजीएसटी के आईटीसी को आप आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका ये 1 लाख सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। अब आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ कैंसिल हो गया, उसके बाद आप एसजीएसटी और सीजीएसटी में से किसी को भी सेट ऑफ कर सकते हैं और किसी भी क्रम में कर सकते हैं। यहाँ पर क्रम की कोई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पहला क्रम आपको फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको आईजीएसटी के साथ ही इसे सेट ऑफ करना है, उसके बाद आप कोई भी क्रम फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले सीजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया 2 लाख, और उसके बाद मैंने एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया 2 लाख। अब मेरे पास
बाकी का बैलेंस कितना बचा? मेरे पास आईजीएसटी का आईटीसी टोटल 12 लाख था, जिसमें से मैंने 1 लाख आईजीएसटी सेट ऑफ कर दिया, 2 लाख सीजीएसटी सेट ऑफ कर दिया एंड 2 लाख एसजीएसटी सेट ऑफ कर दिया। उसके बाद भी मेरे पास बैलेंस बच गया 7 लाख। सो यहाँ पर मेरे पास आईजीएसटी का आईटीसी अभी कितना पड़ा है? 7 लाख। इस 7 लाख को मैं अगली बार इस्तेमाल कर लूंगी, नेक्स्ट टाइम जब मेरी नेक्स्ट आउटपुट लाइबिलिटी बनेगी उस टाइम पे मैं फिर से इसको सेट ऑफ कर लूंगी। ठीक है जी, तब तक ये मेरे अकाउंट में खड़ा रहेगा। मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट सेशन में, उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये 7 लाख मेरा झलकता रहेगा और इस 7 लाख को जब अगली बार मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उस टाइम पे मैं इसको सेट ऑफ कर लूंगी। ठीक है जी, ये बात हुई हमारी आईजीएसटी के आईटीसी की। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अगर आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी खड़ा है, सो जहां पर सीजीएसटी का आईटीसी है वहां पर आप इसको सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे आईजीएसटी के लिए, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे सीजीएसटी के आउटपुट लाइबिलिटी के लिए। लेकिन सीजीएसटी का आईटीसी आप एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी 10 लाख है, आउटपुट सीजीएसटी 2 लाख, आउटपुट एसजीएसटी 4 लाख, आउटपुट आईजीएसटी 6 लाख। तो सबसे पहले आप इस सीजीएसटी के आईटीसी को आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे, आपका 10 लाख में से 6 लाख कम हो जाएगा। उसके बाद आप सीजीएसटी सेट ऑफ कर देंगे 2 लाख, तो आपका 10 लाख में से सबसे पहले 6 लाख माइनस होगा, उसके बाद आपका 2 लाख और माइनस हो जाएगा ये। लेकिन क्या आप एसजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं जी, यहाँ पर जो एसजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी है उसको सीजीएसटी के आईटीसी के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो फिर ये 4 लाख का क्या होगा? इस 4 लाख को आप कैश में पे करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो फिर ये 4 लाख का क्या होगा? ये 4 लाख आप कैश में पे करेंगे। ठीक है ना? तो रिमेनिंग बैलेंस आपका कितना बचेगा? सीजीएसटी के आईटीसी का 10 लाख था, 10 लाख में से आपने 6 लाख इस्तेमाल कर लिया आईजीएसटी के लिए, 2 लाख इस्तेमाल कर लिया आपने सीजीएसटी के लिए, तो बाकी का बैलेंस आपका कितना बचा? 2 लाख बचा। ये 2 लाख आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी में खड़ा रहेगा और इसको आप नेक्स्ट टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एसजीएसटी का आईटीसी। एसजीएसटी का आईटीसी आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे आईजीएसटी के लिए, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे एसजीएसटी के लिए। लेकिन क्या ये सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए, एसजीएसटी और सीजीएसटी की आपस में नहीं बनती है। आईजीएसटी की सबके साथ बनती है, आईजीएसटी को आप किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। एसजीएसटी और सीजीएसटी की आपस में नहीं बनती। सीजीएसटी को आप एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते और एसजीएसटी को आप सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास एसजीएसटी का टैक्स क्रेडिट है 6 लाख, आउटपुट आपके पास एसजीएसटी का 2 लाख है, सीजीएसटी का 2 लाख है, आईजीएसटी का 1 लाख है। किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? 6 लाख को सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे आईजीएसटी के लिए, दैट इज 1 लाख। उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे एसजीएसटी के लिए, दैट इज 2 लाख। क्या आप इसे सीजीएसटी के लिए सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको आप सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर ये जो सीजीएसटी 2 लाख है इसका क्या करेंगे आप? इसको आप कैश में पे करेंगे, इसको आप कैश में पे करेंगे। ठीक है जी, आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाएगा? 6 लाख में से माइनस 1 लाख माइनस 2 लाख फॉर एसजीएसटी और आपका बाकी का बैलेंस बचा 3 लाख। ये 3 लाख आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में झलकता रहेगा और आप इसको नेक्स्ट टाइम जब आपकी आउटपुट लाइबिलिटी क्रिएट होगी उस टाइम पे आप इसको यूटिलाइज कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी ऑफ यूटीजीएसटी। अब यूटीजीएसटी को आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे आईजीएसटी के साथ, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे यूटीजीएसटी के साथ। क्या आप इसे सीजीएसटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या एसजीएसटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है, इसका एग्जाम्पल भी वैसा ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। ये तो हुआ कि आप किस क्रम में, कौन सा सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में आप आईटीसी को एडजस्ट करते हैं। सेकेंड आपका जो टॉपिक आता है
इसी के अंडर, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। क्या रोक है, किस तरह से आईटीसी के ऊपर रोक लगाई जाती है? देखिए यहाँ पर जो क्रॉस यूटिलाइजेशन है, क्रॉस यूटिलाइजेशन आपस में जो इस्तेमाल करने करने की जो क्षमता है, वो एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी की आपस में नहीं है। इन तीनों को आपस में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। एस, सी और यूटी को आपस में एक दूसरे की आउटपुट लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो सीजीएसटी का आईटीसी है, उसको आप एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, और एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी के आईटीसी को आप सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। सो इन तीनों की आपस में नहीं बनती है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी की आपस में नहीं बनती है। इनकी या तो अपने ही साथ बनती है या फिर इनकी आईजीएसटी के साथ बनती है, और आईजीएसटी की सबके साथ बनती है, इन तीनों के साथ बनती है, और आईजीएसटी की खुद के साथ भी बनती है, अपने आईजीएसटी के साथ भी बनती है। सो आइए देखते हैं दोबारा से क्या किया है हमने आज के टॉपिक में। देखिए जी, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, किस तरह से उपयोग करना है आपने आईटीसी को, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीक्वेंस एंड रिस्ट्रिक्शन। क्या क्रम है और क्या रोक है? क्रम, क्रम किस तरह से है कि आईजीएसटी को आप आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, और इसके बाद आप तीनों में से किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। सीजीएसटी को आप सबसे पहले आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, फिर सीजीएसटी के साथ कर सकते हैं, लेकिन एस और यूटी के साथ नहीं कर सकते। स्टेट जीएसटी को आप आईजीएसटी के साथ कर सकते हैं पहले, और उसके बाद एसजीएसटी के साथ, लेकिन आई और एस के साथ नहीं कर सकते, लेकिन सी और यू के साथ नहीं कर सकते, सॉरी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी के साथ कर सकते हैं। यूटीजीएसटी को आप सबसे पहले आईजीएसटी के साथ इस्तेमाल करेंगे, फिर यूटीजीएसटी के साथ, लेकिन सी और एस के साथ नहीं करेंगे। उसके बाद हमने इन सबको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स समझा है। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप एस, सी और यूटी को आपस में क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर सकते, एक दूसरे की आउटपुट लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइजिंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू।